नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब नीति घोटाला ने केजरीवाल सरकार की बैंड बजा के रख दी है। जैसे जैसे मामले में कार्यवाही आगे बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबत फिर बढ़ने वाली है, क्योंकि दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ईडी के तरफ से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है और प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। इस मामले में 12 जुलाई को सुनवाई होगी। दरअसल ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला केस में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। इसमें ईडी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को शराब नीति मामले की जांच में आरोपी बनाया है। अब इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों एक के बाद एक मुसीबत में फंसती जा रही है केजरीवाल सरकार। अब आगे क्या होने वाला है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या हो रही है आम आदमी पार्टी के साथ और केजरीवाल के साथ? देखिए, होता यह है कि आदमी जब कोई गलत काम करता है जी, झूठ से उसे छिपाने की कोशिश करता है, तो एक न एक दिन ऐसा जरूर आता है कि झूठ का पर्दाफाश होता है। यदा कदा लाखों में एक ऐसा झूठ होता है जिसका पर्दाफाश नहीं होता। अदरवाइज वो झूठ का पर्दाफाश होना वो लाजमी भी है। और पब्लिक लाइफ में अगर आप हैं, ऐसा कोई झूठ, ऐसा कोई गलत काम जिससे हजारों हजार लाखों लाख लोगों की जिंदगी पे असर पड़ता हो, तो वो झूठ थोड़ा जल्दी सामने आ जाता है। शराब घोटाला वैसी एक कहानी है, एक ऐसा पाप जो दिल्ली में लोगों ने होते हुए देखा। मैं कोर्ट या जांच, ईडी, सीबीआई, वो तो अपना कानूनी काम कर रहा है। पब्लिक परसेप्शन क्या है? पब्लिक परसेप्शन यही है कि घोटाला तो हुआ है, लोगों ने देखा है। लोग सवाल पूछते थे कि भाई एक के साथ एक फ्री कैसे हो सकता है। अब जांच से सामने आ रहा है कि भाई क्यों हो रहा था, कैसे एक के साथ एक फ्री देने के बावजूद शराब बेचने वाली कंपनियां, शराब बनाने वाली कंपनियां और रिटेल शॉप वाले सब डबल से भी ज्यादा कमाई कर रहे थे। ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति सोफिस्टिकेटेड घोटाला करता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन यहां सांप मरा भी नहीं और लाठी जो है वो टूटती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि झूठ जो है सामने आ गया है। अब क्या हुआ है, ईडी अब तक 7 चार्जशीट डाल चुकी है। यह 8वां चार्जशीट जो है डाला गया है, जिसको बाकायदा कोर्ट ने एक्नॉलेज कर लिया है। मतलब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो उन आरोपों को राउज रेवेन्यू कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और इसलिए केजरीवाल को बुलाया गया कि भाई ये आपके ऊपर आरोप है। ठीक, अब ये मसला क्या है, क्यों मुसीबत बढ़ रही है? वो इसलिए बढ़ रही है कि ये तो ईडी का केस अलग है, सीबीआई का केस अलग है। दिल्ली के तिहाड़ी मुख्यमंत्री अभी 2 एजेंसियों के मेहमान बनकर तिहाड़ में बैठे हुए हैं। सीबीआई ने भी गिरफ्तार कर रखा है और ईडी ने भी गिरफ्तार कर रखा है। ईडी के मामले में वेकेशन जज न्याय बिंदु ने राहत दी, कुछ घंटों में वो खत्म हो गया, तो वो मामला हाईकोर्ट में भी पहुंचा हुआ है। अब उधर आप ये कह रहे थे कि ईडी का केस में हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल मिलने वाला ही था कि सीबीआई ने जो है हमें पकड़ लिया। जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि अगर सीबीआई ज्यादातर केस में गिरफ्तार नहीं करती है, जो सीबीआई का ट्रेंड रहा है, और भी केसेस चल रहे हैं, सीबीआई केस चल रहा है भाई बहुत सारे नेताओं के खिलाफ, गिरफ्तार नहीं करती। और अगर सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है तो आप ये समझ लीजिए कि सीबीआई के पास पुख्ते सबूत आ गए।
अकाट्य सबूत इकट्ठा कर लेती है तभी सीबीआई गिरफ्तार करती है। अदरवाइज जो सीबीआई की जांच करने की जो प्रक्रिया है, जो तरीका है, वो बिल्कुल साफ है कि जब तक सॉलिड प्रूफ ना हो तो मतलब क्या है कि केस तो चल ही रहे हैं। लोग, केजरीवाल खुद कह रहे हैं भाई 35 केस हमारे ऊपर है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें रोज मिलने दिया जाए, रोज नई नई बातें आती है। अभी शराब घोटाले का फ्रंट खुला हुआ है, एक और चार्जशीट आ गई, और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जाएगा, ईडी के केस में सेक्शन 45 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईडी के केस में कोर्ट को ये एहसास होना चाहिए, वो कोर्ट जब तक इस बात के लिए कन्विंस नहीं होगा कि ये व्यक्ति का इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं है, वो इसका जो है न मास्टरमाइंड है, न बेनिफिशियरी है, न कुछ है, मतलब एक तरीके से क्लीन चिट देने जैसी स्थिति जब तक पैदा नहीं होगी तब तक ईडी के केस में बेल मिलना नामुमकिन है। और जज न्याय बिंदु ने दे दिया तो इन लोगों को लगा कि भाई इसी फैसले के ऊपर जो है आगे चलते रहेंगे, लेकिन वो हो गया होल्ड। और अभी हाई कोर्ट में उस फैसले के ऊपर भी फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी मसला है, और इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट में एक नया चार्जशीट दायर हो गया, मतलब नए आरोप, नए तथ्य, नए एविडेंस, नए बयान। इसमें तो सिर्फ केजरीवाल नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ। ईडी के तरफ से क्या कहा जा रहा है कोर्ट में कि केजरीवाल दो तरीके से कल्पेबल है, दो तरीके से। एक इंडिविजुअल स्तर पे, बिकॉज ये कानून बनाया गया, जिस तरीके से आदेश दिया गया, ये आदेश मुख्यमंत्री और केजरीवाल ने अपने हिसाब से किया। और दूसरा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी, वो जो पैसा आया वो पैसा आम आदमी पार्टी के चुनाव में खर्च हुआ। आप इस चीज को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि घोटाला हुआ है और ये पैसा किसी इंडिविजुअल के पास नहीं गया, बल्कि पार्टी इसके लिए जो बेनिफिट उठाई है उसका प्रचार प्रसार हुआ है गोवा में। तो पार्टी को आपने आरोपी के रूप में क्यों नहीं बनाया? तो पार्टी को भी आरोपी बनाया गया, इसलिए आरोपी पार्टी को भी बनाया गया। लेकिन पार्टी का मतलब क्या? भूत पिचास थोड़ी होता है, हवा में थोड़ी होता है। कंपनी का मतलब क्या होता है? उसके एमडी को पकड़ा जाता है, उस कंपनी के मालिक को पकड़ा जाता है। कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो जेल उसके जो डिसीजन मेकर्स है वो जाते हैं। यहां आम आदमी पार्टी अगर अभियुक्त बनती है, आरोपी बनती है, अगर सजा दिया जाता है तो उसके लिए कौन नापा जाएगा? तो इसका जो सर्वे सर्वा है, जो उसका नेशनल कन्वीनर है, जो सबसे बड़ा लीडर है। तो वो दो तरीके से हो गए, एज ए कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ इंडिविजुअल उनका कंट्रीब्यूशन इस घोटाले में जो है। तो दो तरीके से केजरीवाल जो है इस पे आरोपी बनाए जाएंगे। तो बच पाना ईडी में भी मुश्किल है, और सीबीआई ने जब गिरफ्तार कर लिया है तो उसका मतलब है कि मामला और भी संगीन हो गया है। अब है क्या, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनकी लीगल टीम की तरफ से जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, उनको भी मालूम है बचना मुश्किल है। तो स्ट्रेटजी कैसे बनाई गई है कि ये केस, ये केस, ये केस, ये केस करते 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 आप ईडी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को इसी में उलझाए रखो। बहुत कागजी कार्रवाई करनी होता है, लिखना होता है, ये करना होता है, ये जमा करना होता है, वो जमा करना होता है, और वो उसी में उलझा रहेगा। तो आफ्टर सम टाइम यू कैन गो बैक टू द कोर्ट और कह सकते हैं कि भाई देखिए साल भर हो गया, कई मामला आगे नहीं बढ़ा है, अब हमें रिलीफ दे दीजिए। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है, और उनको ये मालूम चल रहा है कि भाई अब तो लंबा फंस गए। तो आप देखिए कि नया दो फ्रंट खोला सिंघवी साहब ने। एक वापस कि कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारी चीजें उस आधार पे की जा रही हैं कि केजरीवाल और उनकी लीगल टीम को मालूम चल रहा है, उनको समझ में आ रहा है कि छूट पाना जेल से
मुश्किल है तो प्लान बी करना चाहिए कि कैसे हम पार्टी, सरकार और आगे चुनाव की तैयारी और उसको लेकर के चीजें केजरीवाल अपने कंट्रोल में रखे। तो वो कह रहे हैं कि भाई सप्ताह में 4 दिन हमें मिलने दो, सैटरडे संडे तो गया ही है, छुट्टी एक दिन होता है, तो पर डेली के हिसाब से हमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करने दो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या, ये कैसे मालूम चलेगा भाई कितने लोग हैं, कहाँ है, नहीं है? आप डायरेक्टली पार्टी लीडर से आप बातचीत करना चाहते हो, तो ये स्ट्रेटजी एक। दूसरा, अधिकारी लोग जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी कोऑपरेट करवाने के लिए तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास कि माय लॉर्ड, ये जो दिल्ली सर्विस के ऊपर जो कानून लाया गया था उसको चैलेंज करने के लिए आपने साल भर पहले कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको चेक करेगा, उसके वैलिडिटी को के ऊपर सुनवाई करेगा, तो अभी उसको इमीडिएटली सुना जाए, कहीं से भी कोई राहत मिलेगी, दोनों में से कोई भी राहत मिल जाएगा, वो तिहाड़ से बैठे बैठे जो है वो अपना गेम खेलेगा फिर, ताकि वो सारी चीजें अपने नियंत्रण में आ जाए। और इधर बीजेपी और सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है, और भी नए फ्रंट खोल दिए जा रहे हैं, शीश महल में एक्शन लिया जा रहा है, आगे और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सीधे सीधे केजरीवाल का नाम है, वो सब केसेस में भी सीबीआई, ईडी, एनआईए, इन सब को जो है एक्टिवेट किया जा रहा है। तो बड़ी मुसीबत केजरीवाल के लिए है। केजरीवाल बहुत दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे वापस हम जेल में बैठे बैठे सरकार और पार्टी के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए, और भारतीय जनता पार्टी, एजेंसियां, ये सारे लोग उनके इन चालों को समझते हुए अपना उपाय निकाल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान लिया है, उसके बाद से केजरीवाल की हालत खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, इस मामले में आम आदमी पार्टी भी फंसती नजर आ रही है, जिसकी वजह से पार्टी नेताओं की भी अब बेचैनी जो है वो बढ़ने लगी है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।